मनुष्य का जीवन केवल खाने पीने, धन कमाने और सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। इस जीवन का एक गहरा उद्देश्य है ईश्वर से जुड़ना और आत्मा की उन्नति करना। जब मनुष्य सही अर्थों में भक्ति करता है तभी उसका जीवन सफल माना जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए जिससे जीवन वास्तव में सफल हो जाएगी। यही समझना सबसे आवश्यक है। भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना, पूजा करना या भजन गाना ही नहीं है। भक्ति का सच्चा अर्थ है मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पण। जब मनुष्य हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखता है और अपने जीवन को उनके मार्गदर्शन में चलाता है, वही सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति वह है जिससे स्वार्थ नहीं होता, दिखावा नहीं होता और कोई शर्त नहीं होती। जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के भगवान को याद करता है, उसकी भक्ति ही जीवन को सफल बना देती है। निस्वार्थ भक्ति ही सच्ची भक्ति होती है। अक्सर लोग भगवान को केवल तब याद करते हैं जब उन्हें कोई समस्या होती है, परीक्षा हो, बीमारी हो, नौकरी की चिंता हो या आर्थिक संकट हो, तभी पूजा शुरू होती है। लेकिन यह भक्ति नहीं है, बल्कि आवश्यकता है। सच्ची भक्ति वह होती है जिसमें व्यक्ति भगवान से कुछ मांगता नहीं, बल्कि उन्हें धन्यवाद देता है। जो व्यक्ति बिना किसी निस्वार्थ के भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। विश्वास के बिना भक्ति अधूरी है। भक्ति की सबसे मजबूत नींव विश्वास होती है। यदि मन में संदेह है तो भक्ति का फल नहीं मिलता। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है और उसमें उसका भला ही छिपा है, तभी भक्ति पूर्ण होती है। विश्वास ही वह शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को टूटने नहीं देती। नियमितता भक्ति को मजबूत बनाती है। भक्ति केवल एक दिन की भावना नहीं होती, यह एक जीवन शैली होती है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा समय भगवान को देता है, उसका मन शांत रहने लगता है। रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेना, थोड़ी देर ध्यान करना, भजन सुनना या पढ़ना, ये छोटी छोटी आदतें जीवन को बदल देती हैं। सेवा भाव भक्ति का सबसे बड़ा रूप है। भगवान की पूजा केवल मंदिर में ही नहीं होती। सच्ची पूजा तब होती है जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी दुखी को सहारा देते हैं और किसी भूखे को भोजन कराते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है वह वास्तव में भगवान की सेवा करता है। इसलिए कहा जाता है सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। अहंकार छोड़ना भक्ति की सबसे पहली शर्त है। जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार रहता है तब तक वह सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान का सेवक मानता है वही सच्चा भक्त बन सकता है। विनम्रता भक्ति का सबसे सुंदर आभूषण है। कठिन समय में भी भगवान को न भूलना। अक्सर लोग सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख में उन्हें याद करते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वह होता है जो हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेता है। कठिन समय में भगवान को याद करना आसान होता है, लेकिन सुख के समय भी उन्हें याद रखना ही सच्ची भक्ति है। संतोष का भाव भक्ति को मजबूत बनाता है। जिस व्यक्ति के मन में संतोष होता है उसकी भक्ति जल्द फल देती है। असंतोष मन को अशांत बनाता है और अशांत मन भक्ति में नहीं लग सकता। जो व्यक्ति भगवान द्वारा दिए गए हर परिस्थिति को स्वीकार करता है वह धीरे धीरे मानसिक शांति प्राप्त करता है। सच्चाई और ईमानदारी भक्ति का आधार है। यदि कोई व्यक्ति पूजा तो करता है लेकिन उसके व्यवहार में सच्चाई नहीं है तो उसकी भक्ति अधूरी रहती है। सच्चा भक्त वही होता है जो जीवन में सत्य और ईमानदारी का पालन करता है। भगवान केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि कर्मों से भी प्रसन्न होते हैं। धैर्य रखना जरूरी है। भक्ति का फल तुरंत नहीं मिलता। कई बार भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, लगातार भगवान का स्मरण करता है, अंत में वही सफल होता है। धैर्य ही भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। भक्ति में प्रेम होना चाहिए, डर नहीं। कुछ लोग भगवान से डरते हैं इसलिए पूजा करते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति डर से नहीं प्रेम से होती है। जब मनुष्य भगवान को अपना मित्र पिता मानकर उनकी पूजा करता है तब उसकी भक्ति सच्ची बन जाती है। गुरु का मार्गदर्शन भक्ति को सही दिशा देता है। जीवन में सही मार्ग दिखाने वाला गुरु बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए और जीवन को कैसे सुधारना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु के बताए मार्ग पर चलता है उसका जीवन धीरे धीरे सफल होने लगता है। सकारात्मक सोच भक्ति को मजबूत बनाती है, नकारात्मक सोच मन को कमजोर बना देती है।
जब मन कमजोर होता है तो भक्ति में मन नहीं लगता। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखता है और आगे बढ़ता रहता है। दूसरों के प्रति प्रेम रखना भी भक्ति है। यदि कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है लेकिन लोगों से नफरत करता तो उसकी भक्ति अधूरी है। भगवान हर जीव में बसते हैं, इसलिए जो व्यक्ति सभी से प्रेम करता है वही सच्चा भक्त होता है। क्षमा करने की आदत विकसित करें। क्षमा करना कठिन काम होता है, लेकिन सच्चे भक्त की पहचान यही होती है कि वे दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है। क्षमा करने से मन हल्का हो जाता है और भक्ति में मन लगने लगता है। नाम स्मरण भक्ति का सबसे आसान तरीका है। भगवान का नाम लेना सबसे सरल और प्रभावशाली भक्ति का तरीका। चलते फिरते उठते बैठते यदि व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो उसका मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। नाम स्मरण से मन की अशांति दूर होती है और आत्मा को शांति मिलती है। भक्ति जीवन को दिशा देती है। जब मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन व्यवस्थित होने लगता है, उसके विचार सकारात्मक हो जाते हैं और उसका व्यवहार मधुर हो जाता है। भक्ति मनुष्य को गलत रास्ते से बचाती है और सही दिशा में आगे बढ़ाती है। भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है। यदि भक्ति में विश्वास, प्रेम, सेवा, विनम्रता, धैर्य शामिल हो जाए तो मनुष्य का जीवन अवश्य सफल हो जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल बने तो भक्ति को केवल एक आदत नहीं बल्कि अपना स्वभाव बना ले। भगवान को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। हर परिस्थिति में उनका धन्यवाद करें और दूसरों की सेवा करते रहे। याद रखिए दोस्तों, सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन की सच्चाई, कर्म की पवित्रता, भगवान के प्रति अटूट विश्वास हो। यही भक्ति जीवन को सफल बना देती है। जय बजरंगबली दोस्तों।